So hello my dear students, welcome back to my channel Ulhaq classes. Welcome to another video. This is the lecture 3 of gravitation. तो आज के इस लेक्चर में हम अपना मेन टॉपिक कवर करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ठीक है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है? जब भी कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के टूवर्ड्स गिरता है, ठीक है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ गिरता है तो उसमें एक एक्सेलरेशन इन्वॉल्व होती है जो उसे अपनी तरफ खींचती है, जो अर्थ की तरफ उसको खींचती है. ठीक है, तो उसी को हम क्या बोल देते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. जब भी कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ गिरता है, अर्थ उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो जब उसे अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है तो उसमें एक एक्सेलरेशन इन्वॉल्व होती है. तो उसी एक्सेलरेशन को हम क्या बोल देते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ठीक है, तो डेफिनेशन देखो इसकी क्या है. वेन एवर एन ऑब्जेक्ट फॉल्स टूवर्ड द अर्थ, जब भी कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की टूवर्ड्स गिरता है, अर्थ के तरफ गिरता है, ठीक है, एन एक्सेलरेशन इज इन्वॉल्व, एक एक्सेलरेशन उसमें इन्वॉल्व होती है और उसी एक्सेलरेशन को हम क्या बोल देते हैं? अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स. और इसी अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स को इसी को ही हम क्या बोल देते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ठीक है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ गिरता है तो एक एक्सेलरेशन इन्वॉल्व होती है जो उसे अर्थ की तरफ खींचती है, उसको हम बोल देते हैं अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स. और जो अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स होती है इसी को ही हम क्या बोल देते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ठीक है, इसको हम स्मॉल जी से डिनोट करेंगे. कंफ्यूज नहीं होना, जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था उसको हमने कैपिटल जी से डिनोट किया था और जो अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है उसको हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं. ठीक है, इसके जो यूनिट होते हैं जैसे सेम एक्सेलरेशन की यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन के भी यही होते हैं तो इसके भी यही आ जाएंगे. जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. एक तरह की एक्सेलरेशन ही है जो ग्रेविटी लगा रही है, जो ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन हो रही है उसको हम बोल देते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. इस वजह से इसके यूनिट सेम होंगे एज दैट ऑफ एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ठीक है, अब सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हमें पता है कि जो फोर्स होती है, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन होती है. ठीक है, फोर्स मतलब कि हम इसको ऐसे बोल देते हैं बाय सेकेंड लॉ ऑफ मोशन फोर्स इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन. ठीक है, तो अब हमने जैसे लास्ट लेक्चर में हमने अपनी ड्राइव करी थी, कौन सा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमने ड्राइव किया था, उसको ही हम लिखते हैं क्या था? फोर्स इज इक्वल्स टू जी प्रोडक्ट ऑफ मासेस m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. ये था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में इसको ड्राइव किया था. ठीक है, अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ पहले जाके वो वीडियो देख लें, ये फार्मूला कैसे ड्राइव होता है. ठीक है, जो कि हमने लेक्चर 2 में ड्राइव किया था. तो ये आ गई फोर्स इज इक्वल्स टू जी प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. ठीक है, अब फोर्स की वैल्यू हम यहाँ पे ये वाली पुट करते हैं. ठीक है, फोर्स की वैल्यू हम यहाँ पे ये वाली पुट करते हैं. तो यहाँ पे हम ये m मास ले लेते हैं, m2 कैपिटल M और 2. ठीक है, तो फोर्स की जगह हम रखते हैं m2 मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन विच इज़ इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट प्रोडक्ट ऑफ मासेस अपॉन r का स्क्वायर, मतलब कि डिस्टेंस का स्क्वायर. ठीक है, यहाँ m2 से ये वाला m2 कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, अब यहाँ पे ये एक्सेलरेशन को हम यहाँ पे एक्सेलरेशन है इसको हम g से भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. उसको हम किससे लिखते हैं? g से. तो ई से की जगह हम g पुट कर लेंगे. तो g इज इक्वल्स टू जी m1 अपॉन आर स्क्वायर. तो यही फॉर्मूला आ जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का. ठीक है, हमने क्या किया? सिर्फ हमने फोर्स की जगह, तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है उसमें हमें पता है कि फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. हमने फोर्स की जगह मास इनटू एक्सेलरेशन पुट किया. मास और मास यहाँ से कट जाएगा तो एक्सेलरेशन, यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसको हम जी से डिनोट करते हैं. तो ए की जगह हम जी लिख लेंगे. ठीक है, तो जी इज इक्वल्स टू जी मतलब कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास
अपॉन आर का स्क्वायर, तो ये आ जाएगी हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो g की वैल्यू होती है, g की वैल्यू होती है वो होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये g की वैल्यू फिक्स होती है। ये क्या होती है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, g की वैल्यू हमारे पास क्या है? फिक्स है ये, विच इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, बट देखो एक्सेलरेशन क्या होती है? Whenever an object falls toward the earth, an acceleration is involved। एक acceleration involved होती है, उसको ही हम क्या बोल देते हैं? acceleration due to gravity, which is denoted by g, और उसके यूनिट सेम एज acceleration मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ से हमने फोर्स की वैल्यू पुट करके हमने acceleration due to gravity का फॉर्मूला निकाल लिया, और जो acceleration due to gravity की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारी जो ये g की वैल्यू आई है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये कहाँ से आई। ठीक है, जो ये हमारे पास फॉर्मूला क्या बना था? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास अपॉन रेडियस का होल स्क्वायर। ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की हमें वैल्यू पता है, विच इज इक्वल्स टू 6.7 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
मास हमने कौन सा लिया है, मास अर्थ का मास, ठीक है। तो m की वैल्यू हम पुट करेंगे 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम, ठीक है। रेडियस ऑफ अर्थ लिया है हमने 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, ठीक है। ये तीनों वैल्यूज़ हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, तो करते हैं पुट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू 6.7 इंटू 10⁻11, ठीक है। मास की वैल्यू 6 इंटू 10⁻24 डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर, रेडियस 6.4 इंटू 10⁻6 है, ठीक है। इसका अगर हम होल स्क्वायर करेंगे, अगर हम इन सभी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, आप खुद भी कैलकुलेट करके से देख सकते हैं, इन सभी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे हम, तो हमारे पास वैल्यू का आएगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही वैल्यू आ जाएगी जी की, ठीक है। तो हमने इस तरीके से कैलकुलेट किया। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू पता है, मास की वैल्यू हमने मास ऑफ अर्थ लिया है, रेडियस ऑफ अर्थ लिया है। आप इन तीनों की वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट करो, उनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास यही वैल्यू आएगी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना, हो गया। तो थैंक यू सो मच। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। हमने आज पढ़ा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है, उसकी वैल्यू कहाँ से आती है और इसका फॉर्मूला कैसे होता है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Don't forget to like, comment, share and subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon to never miss another updates. Thank you so much for watching.